देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में सीएम का उम्मीदवार हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और किसी को कोई अधिकार नहीं होता। इसके बावजूद तो कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। नहीं, अच्छी बात रैलियों में अलग सुखद अलग नेताओं बात के है। नारे लग रहे हैं। सुखद बात है। हर नेता सुखद। अपने को प्रोजेक्ट करवा ये रहा है कि सुखद। मैं मुख्यमंत्री हूँ, फलाने मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप देखिए ये चुनाव की लड़ाई तो मुख्यमंत्रियों की लड़ाई में बदली जा रही है। सुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज इतना उत्साहित है कि वो मुख्यमंत्री बनने और मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच रहा है। कल तक तो हम यही सोचते थे कि समझौते में हमें 20 सीटें मिलेंगी या 22 मिलेंगी। आज हम उससे एक कदम हमने आगे बढ़ा लिया, लंबा कदम बढ़ा लिया। आपने हफ्ता 10 दिन पहले बयान दिया, आपने कहा कि जो सपने देखते हैं वो सपने देखते रह जाएंगे और मुख्यमंत्री कोई ऐसा आदमी बन जाएगा जो सपने नहीं देखता है। किसकी तरफ इशारा कर रहे थे सर आप? नहीं, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी चुन के मुख्यमंत्री बना सकती है, शायद उसने कभी सोचा भी ना हो। और हमारे देश में ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कई उदाहरण हैं। कई लोग सोचते रहते हैं कि हमें टिकट मिले, कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन टिकट भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे आदमी को दे देती है जिसने कभी चुनाव लड़ने के बारे में सोचा भी ना हो। तो ये जनरल बात मैंने कही थी। तो कौन सपने देख रहा है, कौन सपने नहीं देख रहा है? क्योंकि नाम तो ये भी आ रहा है कि अनिल विज की दावेदारी सबसे ज्यादा है। विधानसभा में जिस तरह से वो पार्टी का चेहरा रहे हैं, वो अनशन पर बैठते रहे हैं, अनिल विज ने बैठे हो, देखिए मुकर रहे हैं। आज भी सीएम के साथ आज भी जितनी तल्ख टिप्पणियां आप कर रहे हैं, देखिए क्या अनिल विज भी उन दावेदारों में शामिल हैं? अनिल विज ने जिंदगी में कभी किसी चीज का दावा नहीं किया, ना मैं अपनी जिंदगी किसी चीज के लिए दावा करूंगा। मैं किसी इच्छा मैंने आज तक नहीं की है। और मैं इतना जरूर चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने हरियाणा में। मुझे उसमें कोई छोटी से छोटी जिम्मेवारी भी देंगे, मैं उसको ईमानदारी से निभाऊंगा। ठीक है सर, 3-4 दिन पहले आपका बयान आया कि मुख्यमंत्री घोषणा मंत्री हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? क्योंकि सरकार तो विकास के दावे करती नहीं थकती है। कौन सा विकास किया इस सरकार ने? लोगों को बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी हुई हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन सा विकास किया इन्होंने? आज भी 65 सालों की आज़ादी के बाद लोग बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। विधानसभा में आज भी नारे लगते हैं। तो कहाँ विकास किया है इन्होंने? आज ये कहते हैं बिजली, आज भी ये बिजली गुजरात से लेकर हमें दे रहे हैं। अगर आपने विकास किया था तो हरियाणा से दूसरे प्रदेशों को बिजली जानी चाहिए थी। आज गुजरात से बिजली हमें लेके दे रहे हैं। जनता का पैसे का आपने थर्मल प्लांट लगा दिए, गलत लगा दिए। अपने थर्मल प्लांट चल नहीं रहे हैं और बाहर से ले लेके आप हमें बिजली दे रहे हैं। कौन सा विकास कर दिया? आप झूठे एडवर्टाइजमेंट कर करके लोगों को गुड़गांव की 4 तस्वीरें दिखा के, गुड़गांव की सड़कें दिखा के, गुड़गांव की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखा के आप लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। आप गुड़गांव की पर कैपिटा इनकम टोटल पर कैपिटा इनकम में से निकाल दो तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सारे देश में सबसे कम है, सबसे कम है। केवल झूठा प्रचार, केवल एक तंत्र इन्होंने स्थापित किया है लोगों को गुमराह करने के लिए कि हरियाणा में विकास किया। विकास वो होता है जो लोगों को नजर आए। लोगों को अपने घर के आगे नाली नजर नहीं आती, अपने घर के आगे सड़क नजर नहीं आती, पीने का पानी नहीं मिलता, खेत में देने के लिए पानी नहीं है, और आपका तो विकास कर दिया। आपका तो हरियाणा नंबर 1 है। कहां से हरियाणा नंबर 1 है आपका? केवल प्रचार करने से और 100 बार झूठ बोलने से तो कोई बात सच नहीं हो जाती। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे। पहला तो ये कि आप किन किन मुद्दों को लेकर विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, केंद्र में जो मोदी सरकार है, जब तक आपके चुनाव होंगे 4 या 5 महीने हो जाएंगे उसको, तो मोदी सरकार की परफॉर्मेंस, अगर तब तक महंगाई इसी रफ्तार से बढ़ती है, तब तक कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों को राहत मिले महंगाई पे खास तौर पे अगर नहीं हो पाता है, तो उसका असर विधानसभा पे आपके चुनाव पे कितना रहने वाला? आपकी इस बारे में कोई समीक्षा या किसी तरीके की प्लानिंग या कोई स्ट्रैटेजी आगे है कि आप इस चीज से कैसे निपटेंगे? आपको जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि अच्छे दिन की अपेक्षा तो सबको है पूरे देश में। अभी तक जो देश के इनकम और एक्सपेंडिचर हो रहे, जिसके कारण महंगाइयाँ घटती हैं, बढ़ती हैं, वो जो कांग्रेस ने पिछले बजट प्रस्तुत किए हुए उसके कारण हो रहे हैं।
अभी मोदी जी का बजट तो चर्चा पे भी नहीं आया, प्रस्तुत कर दिया गया है, लेकिन उसका पास होना बाकी है। और इस बजट में हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, एक झोंपड़ी वाले से लेके एक स्मार्ट सिटी तक की कल्पना की गई है, चर्चा की गई है, चिंता की गई है। आदिवासियों से लेके महिलाएं, युवा, किसान, सबके बारे में इसमें सोचा गया। परवेज साहब, दलितों के बारे में इसमें सोचा गया। साहब बिल्कुल ठीक, सहमत हैं। हर प्रदेश में साहब उसका हर मैंडेट आपको मिल गया, हर प्रदेश उसका मैंडेट जो आपकी सोच है या मोदी जी की सोच है, उसका मैंडेट आपको मिल गया। हर प्रदेश में IIM, हर 5 महीने बाद हर प्रदेश आप में ये चीज कब तक कहते बनाने रहे? का सोचा गया। विशाल- सारी नदियों को जोड़ने की बात की गई है। आप देखिए 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, कितने लोगों को रोजगार बहुत अच्छी मिलेगा। बात है साहब, सारी नदियों को जोड़ा जाएगा। ये अगर धरातल पे साहब ये घोषणा वाली बात ही हो गई। ये अगर घोषणा पांच क्यों है? क्रियान्वित नहीं, ये जब तक आएंगे ही बनकर, इसमें काफी वक्त लगेगा। ये महंगाई का आप मुद्दा जो महंगाई आपके की बात सामने कर रहे मुंह बाएं हैं, खड़ा है, आप महंगाई की आप बात कैसे अपने वोटर को समझाएं? ये आप महंगाई की सर, बात आप कर कब रहे तक हैं। कहते रहेंगे कि ये कांग्रेस का किया धरा है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है? देखिए, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ी, उसी वक्त हमारी सरकार हरकत में आई। दिल्ली में 1000 जगह पर रेट डाली गई। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि हमें सरकार ईमानदारी से काम करते हुए नजर आनी चाहिए। पिछली सरकार की तरह नहीं है कि कुछ भी हो रहा है और सरकार बोल नहीं रही और उल्टे बयान जारी कर रही है कि अभी तो ये महंगाई और ऊपर तक जाएगी। हमारे अरुण जेटली जी ने कहा कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है और लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और महंगाई नीचे आनी शुरू होगी। आप देखेंगे 2 महीने के बाद कि महंगाई के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी, महंगाई को बिल्कुल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। यानी जब हमारी तक सरकार में जाएंगे तब तक महंगाई काबू में कर बिल्कुल काबू कर ली जाएगी और लोगों को अच्छे दिनों का एहसास इस देश के 125 करोड़ लोगों को महसूस होने लग जाएगा। दावा है ये पूरी तरह से। पूरी तरह से दावा है। हमारी सरकार, हमारा प्रधानमंत्री सवेरे 8 बजे दफ्तर में आ जाता है, रात के 12 बजे तक वो आदमी काम कर रहा है, सारे हमारे मंत्री काम कर रहे हैं। क्या लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा? लोगों को लाभ मिलेगा उस बात का।